नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक खास कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, कभी कभी कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो इंसान के भीतर सोई हुई आग को जगा देती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक अनोखी किताब की जिसका नाम सुनते ही जोश, बगावत और जुनून की एक लहर दौड़ पड़ती है। आरंभ है प्रचंड। यह सिर्फ कविताओं और गीतों का संग्रह नहीं है बल्कि पीयूष मिश्रा जी के संघर्षों, सपनों, प्यार, दर्द और विद्रोह का जीवंत दस्तावेज है। इस किताब के हर पन्ने में एक कहानी छिपी है, हर शब्द में एक भावना है और हर कविता में जिंदगी को नए नजरिए से देखने की ताकत है। तो दोस्तों, अगर आप भी शब्दों की ताकत को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आरंभ है प्रचंड लाखों दिलों की आवाज बन चुका है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं यह शानदार सफर आरंभ है प्रचंड के साथ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब, एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे जज्बे को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसने भारतीय रंगमंच, सिनेमा और कविता की दुनिया को अपने शब्दों से हिला दिया है। जब हम आरंभ है प्रचंड सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रगों में दौड़ने वाला खून मानो खौलने लगता है। यह सिर्फ एक गीत की पंक्तियां नहीं, यह एक पूरा दर्शन है, एक जीवन यात्रा है जिससे शब्दों में पिरोया है हम सबके चहेते कलाकार पीयूष मिश्रा जी ने। पीयूष जी और उनके बहुमुखी अभिनय को भला कौन नहीं जानता। वे रंगमंच और फिल्म जगत की एक ऐसी विख्यात हस्ती हैं जिनका नाम सुनते ही हमारे जहन में गैंग ऑफ वासेपुर, गुलाम और अर्जुन, द वॉरियर प्रिंस जैसी कालजाई फिल्में ताजा हो जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने न केवल इन फिल्मों में अपने अभिनय से जान फूंकी बल्कि अपनी कलम की ताकत से ऐसी कविताएं और गीत लिखे जो आज की पीढ़ी का राष्ट्रगान बन चुके हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं पीयूष जी की इस अद्भुत किताब आरंभ है प्रचंड का एक बेहद गहरा, जानकारी से भरा और आत्मीय रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं शुरुआत में ही एक बात पूरी ईमानदारी से साफ कर देना चाहता हूँ। यह कोई पारंपरिक साहित्य समीक्षा नहीं है। इसमें आपको कोई रूखा आलोचनात्मक भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कलाकृतियाँ आलोचना के तराजू से बहुत ऊपर होती हैं। मैं तो बस इस किताब को पढ़ते समय महसूस हुए अपने निजी और गहरे अनुभवों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पीयूष जी ने अपने दिल को निकालकर पन्नों पर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के कला, कविता और जज्बातों के इस महासंग्राम में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि क्यों यह किताब हर उस इंसान के घर में होनी चाहिए जो जिंदगी से प्यार करता है, जो संघर्ष से लड़ना जानता है। पीयूष मिश्रा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा संस्थान है। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय (एनएसडी) से निकले इस जादूगर ने जब दिल्ली के थिएटर से लेकर मुंबई की माया नगरी तक का सफर तय किया तो अपने पीछे अनुभवों की एक ऐसी लंबी लकीर छोड़ गए जो बेहद उबड़-खाबड़, कड़वी, सच्ची और उतनी ही खूबसूरत थी। आरंभ है प्रचंड पुस्तक के वजूद में आने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी की खुद पीयूष जी की जिंदगी। इस पुस्तक के प्रस्तावना में मिश्रा जी ने खुद इस बात को बड़े ही सरल शब्दों में दर्शाया है। वे लिखते हैं कि यह पुस्तक उनके किसी व्यक्तिगत अहंकार या साहित्य घमंड की उपज नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से उनके अनगिनत प्रशंसकों, पाठकों और अनुयायियों की पुरजोर इच्छा से प्रेरित है। सालों से लोग उनके नाटकों, उनकी फिल्मों और उनके लाइव शो में उनके गीतों को सुनते आ रहे हैं। लोग इंटरव्यू पर, यूट्यूब पर उनकी टूटी फूटी पंक्तियां पढ़ते हैं। उनके चाहने वाले हमेशा से यह मांग कर रहे थे कि काश पीयूष जी के सारे गीत, सारी कविताओं का संकलन एक ही स्थान पर, एक ही किताब के रूप में मिल जाए, ताकि जब जी चाहे पन्ने पलटकर उस रूहानी दुनिया का हिस्सा बना जा सके। अपने प्रशंसकों के इस असीम प्यार को सर आंखों पर रखते हुए पीयूष जी ने अपनी रचनाओं को इस किताब के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है। यह किताब एक आईना है जिसमें पीयूष जी का पूरा जीवन, उनकी बगावत, उनका प्यार, उनका अकेलापन और उनका अध्यात्म सफर नजर आता है। जब आप इस किताब को अपने हाथ में लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ कागज का एक पुलिंदा नहीं छू रहे, बल्कि आप एक ऐसे फकीर का हाथ थाम रहे हैं जो आपको वक्त की सारी सकरी गलियों से ले जाकर सीधे जिंदगी के सबसे बड़े सच के सामने खड़ा कर देने वाला है। मिश्रा जी की भाषा में जो ठेठ देसीपन है, जो कड़वाहट के पीछे छिपा गहरा अनुराग है, वह इस किताब की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। अब बात करते हैं इस किताब के भीतर छिपे खजाने की। आरंभ है प्रचंड कोई पतली सी कविताओं की डायरी नहीं, बल्कि यह पीयूष जी के जीवन भर की साधना का एक विशाल दस्तावेज है। इस संग्रह में अलग अलग फिल्मों, नाटकों और निजी कतरनों से ली गई कुल 94 कविताओं और गीतों का एक बेहद खूबसूरत संकलन है। ये 94 रचनाएं केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के उस जीवन सबसे नंगे और सबसे खूबसूरत पहलुओं को हमारे सामने लाकर
रख देती है। किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो लेखक ने इंसानी जज्बातों का एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें हर रंग का फूल शामिल है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शामिल कविताएं किसी एक ढर्रे पर नहीं चलती। इसमें विचारों को झकझोर देने वाली रचनाएं भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसमें ऐसी प्रेरक कविताएं भी हैं जो मरे हुए हौसले में भी जान फूंक दे। अगर हम इन रचनाओं के मूड और उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण करें तो हमें मुख्य रूप से 4 रूप देखने को मिलते हैं। विचार उत्तेजक और दार्शनिक रचनाएं। ये वे कविताएं हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देती। ये समाज की विसंगतियों, इंसानी फितरत और वक्त के गुरूर पहिए पर सवाल उठाती हैं, जैसे एक बगल में चांद होगा जब शहर हमारा सोता है और ओ रात के मुसाफिर। ये कविताएं पाठक को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। ऊर्जा और प्रेरणा से लबरेज रचनाएं। इस श्रेणी की कमान खुद किताब का शीर्ष गीत आरंभ है प्रचंड संभालता है। यह वह कविता है जो कायर को भी योद्धा बना दे। यह संघर्ष को उत्सव में बदलने की ताकत रखती है। हास्यप्रद और मनोरंजन रचनाएं। पीयूष जी जितने गहरे हैं उतने ही वे हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें कहने के माहिर भी हैं। प्यारा सा एलियन जैसी कविताएं इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे व्यंग और हास्य के जरिए भी जीवन के अनूठे पहलुओं को दिखाया जा सकता है। सिनेमा और रंगमंच की कलजाई कृतियां। इस किताब में शामिल अधिकांश कविताएं गुलाल, गैंग ऑफ वासेपुर, चक्की, अर्जुन, जॉनी जॉनी यस पापा और महाकुंभ जो कि एक बेहद मशहूर टीवी सीरियल था, जैसे विभिन्न लोकप्रिय परियोजनाओं का अहम हिस्सा रही हैं। आपने निश्चित रूप से इनमें से कई कविताओं को कभी न कभी सुना होगा, लेकिन उन्हें लिखित रूप में पढ़ना और उनके एक एक शब्द के पीछे छिपे दर्द को महसूस करना बिल्कुल अलग और जादुई अनुभव है। दोस्तों, अब इस किताब के कुछ सबसे चुनिंदा और मशहूर कविताओं के भीतर प्रवेश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पीयूष जी ने इनके भीतर क्या छुपा रखा है। आरंभ है प्रचंड, युद्ध, जीवन और चेतना का शंखना। यह केवल इस किताब का शीर्षक नहीं है, बल्कि यह पीयूष जी की पहचान का पर्याय बन चुका है। फिल्म गुलाल का यह गीत जब बजता है तो युवा मन में एक अजीब सी क्रांति का जन्म होता है। लेकिन इस कविता का मूल भाव सिर्फ युद्ध या मारकाट नहीं है। यह कविता वास्तव में हमारे अंदर चलने वाले द्वंद्व की बात करती है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तक के झुंड, आज जंग की घड़ी की तू गुहार दो। इन पंक्तियों के जरिए पीयूष जी कहते हैं कि जब जीवन के संघर्ष का समय आए तो पीछे मत हटो, अपने मस्तक को ऊंचा रखो और परिस्थितियों का सामना करो। वे आगे लिखते हैं, आन बान शान या की जान का हुदान, आज एक धनुष की बाण पे उतार दूं। यह आत्मसम्मान और अपने सिद्धांतों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा है। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन एक कुरुक्षेत्र है और यहाँ हर इंसान को अपना अर्जुन खुद बनना पड़ता है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, यथार्थ और रोमानियत का संघर्ष। यह कविता मेरे दिल के सबसे करीब है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब इस गीत को पीयूष जी की अपनी आवाज में सुना गया तो हर कोई स्तंभ रह गया। यह कविता इंसानी भूख, गरीबी और उसके सपनों के बीच के शाश्वत संघर्ष को दिखाती है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, जीभ पे चटकारा लगा के हम चांद का टुकड़ा तोड़ेंगे और रोटियां चबाएंगे। जरा सोचिए कितनी गहरी बात है। एक तरफ हमारे हसीन ख्वाब है चांद और दूसरी तरफ हमारी बुनियादी जरूरत रोटी। एक आम इंसान पूरी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजार देता है कि वह ख्वाबों को जिए या पेट की आंख को बुझाए। पीयूष जी की यह रचना इतनी मार्मिक है कि यह हमें हमारे विशेष अधिकारों पर सोचने के लिए मजबूर करती है और समाज के निचले तबके के प्रति हमारे भीतर करुणा जगाती है। जब शहर हमारा सोता है, महानगरी जीवन का खोखलापन और अकेलापन। यह कविता थिएटर के दिनों की याद दिलाती है। यह आधुनिक शहरों की उन कड़वी हकीकतों को बयां करती है जिसमें हम अक्सर चकाचौंध के पीछे छुपा देते हैं। जब शहर हमारा सोता है तो जीवन अपना रोता है। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब उन लोगों का क्या होता है जो रात की पालियों में काम करते हैं, जो फुटपाथ पर ठुठरते हैं या जो अपने आलीशान कमरों में अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। यह कविता महानगरीय विकास के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब करती है जहाँ गगनचुंबी इमारतें तो बन जाती हैं लेकिन इंसानी रिश्ते और भावनाएं बौने रह जाती हैं। प्यारा सा एलियन, व्यंग और मानवीय फितरत की विडंबना। इस संकलन में जहाँ एक तरफ गंभीर और उदास कर देने वाली कविताएं हैं, वहीं प्यारा सा एलियन जैसी रचनाएं पीयूष जी के भीतर के उस बच्चे को सामने लाती हैं जो हर चीज को एक अनोखी नजर से देखता है। इस कविता के माध्यम से वे हमारी धरती, हमारे समाज और हमारे संकीर्ण सोच पर एक बाहरी जीव एलियन के नजरिए से कटाक्ष करते हैं। यह कविताएं हमें हंसाती भी हैं और साथ ही यह सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि हम इंसान आपस में लड़ झगड़ कर इस खूबसूरत धरती को क्या बना रहे हैं।
अगर हम इस पुस्तक की कलात्मक शैली और भाषा की बात न करें तो यह इस अद्भुत रचना के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। पीयूष मिश्रा जी की लेखनी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे किसी खास साहित्यिक सांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करते। उनकी भाषा ना तो शुद्ध क्लिष्ट हिंदी है, न ही बेहद किताबी उर्दू। वे उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो सड़क पर चलने वाला एक आम आदमी से लेकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक सबके दिलों को सीधे छूती है। उनकी कविताओं में आपको हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और अंग्रेजी के शब्दों का ऐसा अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा जो बेहद स्वाभाविक लगता है। इस किताब का अनुभव अन्य काव्य संग्रहों से बिल्कुल अलग क्यों है? इसका जवाब हमारी आज की चर्चा के शुरुआती हिस्से में ही छुपा है। जब आप आमतौर पर कोई कविता की किताब पढ़ते हैं तो आप उसे मन ही मन पढ़ते हैं या उसके अर्थ को समझने के लिए गंभीर हो जाते हैं। लेकिन आरंभ प्रचंड को पढ़ते समय आपके साथ एक चमत्कार होता है। जैसे ही आप इसके पन्नों को पलटते हैं और पंक्तियों पर आपकी नजर पड़ती है, आपके होठ अपने आप हिलने लगते हैं और आप इन कविताओं को पढ़ते नहीं बल्कि आप इन्हें गुनगुनाने लगते हैं। यह गुनगुनाहट ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पीयूष जी के शब्दों में इतनी गहरी संगीतात्मकता और मधुरता है। उनके शब्दों की बनावट में एक अंतर्निहित लय है, एक ऐसी रिदम है जो सीधे हमारे दिल की धड़कन से मैच कर जाती है। चाहे वह वो रात के मुसाफिर की धीमी और उदास तान हो या फिर गुलाम के गीतों की तीखी हुंकार, रचना के भीतर एक छुपा हुआ संगीत है जो पाठक को अपने वश में कर लेता है। यह मधुरता ही इस किताब को बेहद सुलभ और लोकप्रिय बनाती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कभी पहले कविताओं की कोई किताब छुई न हो। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह कोई किताबी समीक्षा नहीं है, यह मेरा अपना अनुभव है। जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं पीयूष जी के साथ किसी चाय की टपरी पर बैठा हूँ और वो अपने जीवन के हर अच्छे बुरे दौर की कहानियाँ मुझे सुना रहे हैं। इस किताब को पढ़ते हुए आप भावनाओं के एक बहुत ही विविध उतार चढ़ाव भरे और समृद्ध सफर से गुजरते हैं। एक पल में आप जोश से भर जाते हैं, अगले ही पल आपकी आंखों का कोना नम हो जाता है, फिर अचानक आपको हंसी आ जाती है और फिर आप एक बहुत ही गहरे सन्नाटे में डूब जाते हैं। जीवन की यही तो परिभाषा है, विविधता, और यही विविधता इस किताब के हर पन्ने पर बिखरी हुई है। पीयूष जी हमें इस किताब के जरिए यह सिखाते हैं कि कला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल महलों या बड़े बड़े वातानुकूलित सभागारों में बंद करके रखा जाए। कला तो मिट्टी से पैदा होती है, संघर्ष के पसीने से सींची जाती है, और जब वह बाहर आती है तो वह पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। उनका जीवन दर्शन बेहद साफ है। अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी बगावत को जिंदा रखो, और चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अपने भीतर के कलाकार, अपने भीतर के इंसान को कभी मरने मत दो। यदि आपको लगता है कि भागदौड़ भरी इस आधुनिक जिंदगी में, गैजेट और सोशल मीडिया के इस दौर में आपके जीवन में कहीं न कहीं कविताओं की कमी हो गई है, यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं थोड़ी सुन्न हो गई है, या आपको अपने भीतर के उस खोए हुए हौसले को फिर से जगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है, तो मेरा आपको यह बेहद निजी और पक्का सुझाव है, इस पुस्तक आरंभ प्रचंड को अवश्य पढ़ें। यह किताब आपको निराश नहीं करेगी, यह आपको तोड़ेगी भी, आपको जोड़ेगी भी, और अंत में आपको एक बेहतर, अधिक संवेदनशील इंसान बनाकर छोड़ेगी। तो दोस्तों, यह था पीयूष मिश्रा जी की जादुई किताब आरंभ प्रचंड का एक बेहद गहरा और आत्मीय सफर। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भीतर भी इन कविताओं को पढ़ने की, इन्हें महसूस करने की एक तड़प जरूर पैदा हुई होगी। शब्दों की यह ताकत ही है जो हमें और आपको एक दूसरे से जोड़े रखती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? पीयूष मिश्रा जी की कौन सी कविता या कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका इंतजार करता हूँ। अगर आपको मेरा यह अंदाज, ये कहानी और यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कविताओं के शौकीन हैं, जो थिएटर से प्यार करते हैं या जिन्हें जिंदगी में थोड़े से जज्बे की जरूरत है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही गहरी, दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली किताबों की समीक्षाएं, कहानियां और अनसुने किस्से लगातार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी आपका दोस्त जब भी कोई नई कहानी लेकर आए, उसकी घंटी सबसे पहले आपके फोन पे बजे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सफर और एक नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने अंदर की क्रांति को जिंदा रखिए और याद रखिए, आरंभ है प्रचंड। आप सुन रहे थे पीयूष मिश्रा जी की लिखी सबसे दमदार रचनाएं एक ही किताब में, आरंभ है प्रचंड।
तो दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, अलविदा, धन्यवाद। Like, share, subscribe.